हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग यूपीएससी 2014 में पूछे गए उन 5 मुहावरों के अर्थ देखेंगे, साथ ही साथ वाक्यों में प्रयोग भी देखेंगे। चलिए, पहला है अंगारों पर लोटना। अंगारों पर लोटना, इसका मतलब क्या होता है? ईर्ष्या से व्यथित हो जाना। ठीक है ना, ईर्ष्या से व्यथित हो जाना मतलब किसी की प्रगति देख करके मन में बहुत दुख होना, जलन का भाव होना, अंगारों पर लोटना है। ठीक है ना, मोहन की प्रगति देखकर राम जो है अंगारों पर लोटने लगता है, ईर्ष्या से व्यथित हो जाता है। ईर्ष्या से व्यथित हो जाना, अंगारों पर लोटना। अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ना। मेरे तो अकल पर पत्थर ही पड़ गए, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय, तो बुद्धि से न सोचना। उसका मतलब है बुद्धि से न सोचना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, बुद्धि से न सोचना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब मैं जब एग्जाम में गया तो मेरे अक्ल पर पत्थर ही पड़ गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या लिखूं क्या ना लिखूं। वो जब मुझे गाली दे रहा था तो मेरे अक्ल पर पत्थर ही पड़ गया कि मैं उसका जवाब क्या दूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो जब समझ नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो उसे अक्ल पर पत्थर पड़ना बोलते हैं। ठीक है, गूलर का फूल। गूलर का फूल होना मतलब बहुत दुर्लभ होना, आसान तरीके से प्राप्त न होना। गूलर का फूल होना, दुर्लभ होना। ठीक है ना, आजकल तो तुम बिल्कुल गूलर के फूल हो गए हो, मतलब बिल्कुल दुर्लभ हो गए हो, मिलते ही नहीं। गूलर का फूल होना, दुर्लभ होना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दाई से पेट छिपाना। दाई से पेट छिपाना। दाई, तो फ्रेंड्स दाई किसे बोलते हैं उसको जानना पड़ेगा हमें। तो दाई जो है गांव में जो बच्चा पैदा करवाती है, मतलब हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, गांव में ही जहां बच्चा पैदा होता है ना, तो जो लेडी कराती है उसे दाई कहते हैं। तो दाई बहुत एक्सपर्ट होती है, अच्छी तरह से जान जाती है। तो उसी से पेट छिपाना, तो मतलब किसी जानकार व्यक्ति से जो उस बारे में सब कुछ जानता है, उससे कोई बात छिपाना। ठीक है, तो जानकार से बात छिपाना मतलब दाई से पेट छिपाना। जानकार से बात छिपाना, दाई से पेट छिपाना। ठीक है ना, जैसे मोहन ये सभी बात अपने पिता से छिपा रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका पिता सब कुछ जानता है, तो इसका मतलब हुआ वो दाई से पेट छिपा रहा है। या किसी भी बड़े ज्ञानी से कोई बात छिपाना दाई से पेट छिपाने के समान है, क्योंकि वो तो उस चीज के बारे में सब कुछ जान रहा है, उससे क्या छिपाना। ठीक है, अगला है मक्खियां मारना। मक्खियां मारना, मक्खियां मारना बेकार बैठे रहना। मक्खियां मारना बेकार बैठे रहना। मक्खियां मारना मतलब कुछ भी काम काज नहीं है, ऐसे ही बैठे। आजकल क्या कर रहे हो? मक्खियां मार रहा हूँ, मैंने बेकार बैठा हूँ, काम की तलाश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस मक्खियां। यदि कोई ऐसे बैठा है तो ऐसा क्यों मक्खियां मार रहे हो, कुछ तो काम करो, मतलब ऐसे क्यों बेकार बैठे हो, कुछ तो काम करो, ऐसे ही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लग रही है वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग यूपीएससी 2015 में पूछे गए उन 5 मुहावरों के अर्थ देखेंगे। इस तरह से देखेंगे कि उसका प्रयोग हम लोग अच्छी तरह से कर सके। सबसे पहले था अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है बुद्धि से न सोचना, मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। ठीक है ना, जैसे यदि हम कहीं गए और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, उफ मेरे तो अकल पर पत्थर पड़ गए कि क्या करना है, मुझे पता ही नहीं चला। तो अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से न सोचना, बिल्कुल उस समय समझ में ही नहीं आना कि हमें करना क्या है। ठीक है ना, मोहन जब भी गेम खेलता है उसके अकल पर पत्थर पड़ जाता है, उसे पता ही नहीं चलता उसे क्या करना है। ठीक है, अगला है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र। आस्तीन, तो फ्रेंड्स आस्तीन किसे कहते हैं? किसी भी ड्रेस में कोई भी जो शर्ट रहता है तो उसका जो बांह रहता है उसे आस्तीन कहते हैं। ठीक है ना, तो आस्तीन का सांप मतलब पास में भी है और साथ ही साथ उसको डस भी रहा है, उसको मतलब हानि भी पहुंचा रहा है, तो उसे आस्तीन का सांप बोलते हैं। तो पास में भी है और उसके साथ हानि भी पहुंचा रहा है, तो उसको कपटी मित्र को बोलते हैं। कपटी मित्र, कपटी मित्र, आस्तीन का सांप। कपटी मित्र मतलब आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। ठीक है ना, मोहन ने धीरे धीरे राम की सभी संपत्ति अपने नाम करवा ली, वो तो आस्तीन का सांप निकला, मतलब पास में रह के अच्छा भी रहा और साथ ही साथ उसको हानि भी पहुंचाता रहा। ठीक है, आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। अगला है 19-20 का अंतर, मतलब बिल्कुल एक जैसा ही है, बस थोड़ा ही सा है। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं ना खड़े हैं, तो कौन लंबा है बताओ? बस 19-20 का अंतर, मतलब थोड़ा का अंतर है। तो
थोड़ा, बहुत थोड़ा का अंतर होना जो है 19-20 का अंतर होना कहलाता है। बहुत थोड़ा अंतर, 19-20 का अंतर होना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 2 कलर है, एक पिंक है एक डार्क पिंक है, 19-20 का अंतर है, मतलब बहुत थोड़ा का अंतर है, मतलब 19-20 का अंतर, बहुत थोड़ा का अंतर। मोहन और राम लगभग बराबर ही है, 19-20 का अंतर है, ठीक है। अगला है हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाना बस केवल कल्पना करते रहना, मात्र कल्पना करते रहना, मात्र कल्पना करते रहना, हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाना मात्र कल्पना करते रहना, मतलब मोहन पढ़ता लिखता कुछ नहीं है, बस केवल हवाई किले बनाता है कि मैं ये बन जाऊंगा तो ये करूंगा, ये बन जाऊंगा तो ये करूंगा, लेकिन करता कुछ भी नहीं है, पढ़ता लिखता नहीं है, बस केवल सोचता ही रहता है, कल्पना ही करते रहता है। तो हवाई किले बनाना मात्र कल्पना करते रहना, ठीक है। चलिए अगला है दाल में काला होना। दाल में काला होना मतलब किसी बात पर संदेह होना, किसी बात पर संदेह होना। मुझे लग रहा है जरूर दाल में कुछ न कुछ काला है, कोई घटना घट रही है, लेकिन हमें डाउट हो रहा है कि जो घटना घट रही है उसमें कुछ न कुछ तो है, ये नॉर्मल तो नहीं है, तो उसे बोलते हैं दाल में काला होना। किसी बात पर संदेह होना, किसी बात पर संदेह होना, दाल में काला होना। मुझे तो पहले ही से पता था कि ये दाल काली है, दाल में काला है, कुछ न कुछ तो दाल में काला है, मतलब जरूर ये नॉर्मल कुछ नहीं हो रहा है, उसमें कुछ न कुछ तो संदेह वाली बात है, कुछ न कुछ तो अनहोनी इसमें होने वाली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग यूपीएससी के 2016 में पूछे गए उन 5 मुहावरों के अर्थ देखेंगे। अर्थ इस तरह से देखेंगे कि वाक्यों में उसको आसान तरीके से हम लोग प्रयोग करना खुद ही सीख लें। पहला था अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटना का मतलब होता है ईर्ष्या से व्यथित हो जाना, मतलब मन में बहुत ज्यादा किसी के प्रति जो है ना बहुत ज्यादा ईर्ष्या आ जाना, दुर्भाव आ जाना, तो ईर्ष्या से व्यथित होना, अंगारों पर लौटना। जैसे राम की प्रगति देखकर मोहन अंगारों पर लौटने लगता है, मतलब मोहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि राम प्रगति करे, ठीक है ना, उसके मन में जो है ना बहुत ईर्ष्या, जलन, द्वेष की भावना आ जाती है। तो अंगारों पर लौटना, ईर्ष्या में व्यथित होना। अगला था ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब कोई भी क्रिया में बहुत उसकी कड़ी प्रतिक्रिया देना। कोई आपको ईंट से मार रहा है, आप उसको पत्थर से जवाब दे रहे हैं, मतलब कड़ी प्रतिक्रिया देना, कड़ी प्रतिक्रिया देना, ठीक है ना, कड़ी प्रतिक्रिया देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। यदि कोई व्यक्ति आप बस केवल गुस्सा होकर देख रहा है और सामने वाला व्यक्ति मतलब उसको मारने लग जाता है, तो मतलब वो तो खाली गुस्सा से देखा था, सामने वाला व्यक्ति उसको मारने पीटने लग गया, मतलब उसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कोई गाली गलौज कर रहा है, सीधे वो मारना पीटना शुरू कर दिया, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब क्रिया के बदले में कड़ी प्रतिक्रिया, कड़ी प्रतिक्रिया देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। राम तो गुस्सा ही रहा था, मोहन आकर उसे मारने भी लगा, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दिया। खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ना मतलब किसी झमेले में पड़ जाना, झमेले में पड़ जाना, झमेले में पड़ना, खटाई में पड़ना मतलब मैं तो सोचा था कि ये काम अच्छे से कर लूंगा, लेकिन इतनी दिक्कतें आई कि मैं तो खटाई में पड़ गया, मतलब झमेले में पड़ गया। खटाई में पड़ना, झमेले में पड़ना। अगला था घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना, आराम की नींद सोना, बहुत गहरी नींद सोना, चैन से सोना, घोड़े बेचकर सोना। एग्जाम होने के बाद मोहन घोड़े बेचकर सो रहा है, मतलब बहुत चैन की नींद सो रहा है, आराम की नींद सो रहा है, निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना, घोड़े बेचकर सोना, ठीक है। जूते चाटना, जूते चाटना, जूते चाटना का मतलब होता है कि उसकी दास्ता, ठीक है ना, उसकी दास्ता जो है अत्यधिक दास्ता के साथ काम करना, मतलब कोई कितना भी कुछ बोले डांटे फिर भी बिल्कुल उसके साथ में रह के, उसके साथ में रह के वो व्यक्ति काम कर रहा है, कितना भी बोलने से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी वो अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो बोलेंगे ना वो तो उसका जूता चाटता है, मतलब वो उसको डांटे चाहे बोले कुछ भी करे, लेकिन वो उसके अंडर में बिल्कुल दास्ता के साथ आराम से काम करते रहता है, उसको बोलते हैं जूते चाटना। मोहन कितने भी मारपीट गाली गलौज कर ले, लेकिन राम तो मोहन का जूता चाटता ही रहता है, मतलब वो उसको छोड़ता नहीं, उसके अंडर में रह करके उसका जो है जो भी काम है वो करता रहता है। तो जूते चाटना, अत्यधिक दास्ता के साथ काम करना। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगती है जरूर बताइए कमेंट्स करके, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग
यूपीएससी 2017 में पूछे गए मुहावरों के बारे में चर्चा करेंगे और उसका अर्थ इस तरह से जानेंगे फ्रेंड्स कि उसको वाक्यों में हम आसान तरीके से प्रयोग कर सकें। वाक्य रटने की आवश्यकता नहीं है, अर्थ हम जानते रहेंगे तो उसी समय जो भी हमारे मन में वाक्य आए तो उसमें हम उसको फिट करके लिख सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला था चांद पर थूकना। चांद पर थूकना का मतलब हुआ कि कोई भी चीज, मतलब कोई सब कोई जान रहा है कि वो चीज अच्छा है लेकिन फिर भी उसके बारे में अनाप शनाप बोलना, उल्टा सीधा बोलना, उसे बोलते हैं चांद पर थूकना। उसका मतलब क्या हुआ? महान पुरुष पर लांछन लगाना। महान पुरुष पर लांछन लगाना मतलब चांद पर थूकना। कोई भी अच्छी चीज है, जान रहे हैं कि वो अच्छी चीज है, सब कोई जान रहा है, फिर भी उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना वो चांद पर थूकने के समान है। तो क्या अर्थ हुआ? महान पुरुष पर लांछन लगाना। अगला है हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर सरसों उगाना मतलब हथेली पर सरसों उगाना उग सकता है क्या? नहीं उग सकता, मतलब असंभव कार्य है, लेकिन हमने उगा दिया मतलब उसको संभव कर दिया। असंभव कार्य को संभव करना। असंभव कार्य को संभव करना मतलब हथेली पर सरसों उगाना। ठीक है, लग रहा था वो काम बिल्कुल कोई नहीं कर सकता लेकिन उसने कर दिया, मतलब हथेली पर सरसों उगा दिया। असंभव कार्य को संभव करना। अगला है चेहरे पर हवाइयां उड़ना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, इसका मतलब होता है डर जाना, घबरा जाना। मतलब कोई व्यक्ति जो है ना किसी चीज को छिपा रहा है, लेकिन जब सबको पता चला कि उसे तो पता चल गया तो ये जानते के साथ वो व्यक्ति डर जाता है कि अब क्या होगा। ठीक है ना, तो उसका चेहरे का रंग थोड़ा बदल जाता है ना, तो उसी को कहते हैं चेहरे पर हवाइयां उड़ना, मतलब डर जाना या घबरा जाना। ठीक है, डर जाना या घबरा जाना, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, डर जाना या घबरा जाना। ठीक है, अगला है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। मतलब कोई व्यक्ति जो है ना सिर्फ अपना काम निकालने के चक्कर में लगा रहता है, भले दूसरा का काम जो है पेंडिंग में पड़ा रहे चाहे कुछ भी रहे, तो उसे कहते हैं ये अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में लगा रहता है। ठीक है ना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब हुआ अपना काम निकालना। अपना काम निकालना। ठीक है, अगला है गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब जो बात बीत गई सो बीत गई, लेकिन जब उस बात को फिर से कोई निकालता है, ठीक है ना, उस बात को फिर से कोई निकालता है, दोहराता है पुरानी बातों को, उसे कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना। पुरानी बातों को दोहराना। पुरानी बातों को दोहराना, गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब जो घटना चली बीत गई फिर उसको याद करके फिर से लड़ाई झगड़ा करना, तो फिर बोलते हैं ना आखिर तुम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, जो बात बीत गई उसको छोड़ो हटाओ। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पुरानी बातों को फिर से दोहराता है उसे कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना, मतलब पुरानी बातों को दोहराना। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी फटाफट से कमेंट्स करके बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग यूपीएससी 2018 में पूछे गए 5 मुहावरों के अर्थ जानेंगे। यदि मुहावरों के अर्थ अच्छी तरह से जानते रहेंगे फ्रेंड्स तो वाक्यों में भी अच्छी तरह से प्रयोग कर लेंगे। कौन कौन से मुहावरे पूछे गए थे? उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब रहस्य की बात को दूर से ही जान लेना। ठीक है, जैसे मोहन बहुत बुद्धिमान लड़का है, वह उड़ती चिड़िया पहचान लेता है। उड़ती चिड़िया पहचान मतलब वह किसी भी रहस्य वाली बात को, किसी भी चीज को पहले ही जान जाता है। ठीक है, नाको चने चबवाना। चबवाना मतलब किसी को बहुत परेशान करना। किसी को बहुत परेशान करना, नाको चने चबवाना। मोहन को यदि कुछ कार्य दे दिया जाए तो वह हमें नाको चने चबवा देता है, मतलब उस काम को पूरा करने के लिए बिल्कुल हमें परेशान कर देता है। ठीक है, छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना मतलब पास में भी रहना, छाती मतलब पास में भी रहना और बहुत दुख भी देना। मूंग दलना पास रहकर दुख देना, पास रहकर दुख देना, छाती पर मूंग दलना। ठीक है, बच्चे नालायक हो जाते हैं तो क्या करते हैं? छाती पर मूंग दलते हैं। हमारे बच्चा को तो कोई छोड़ भी नहीं सकता और बहुत दर्द भी होता है। नालायक बच्चे छाती पर मूंग दलने के समान है। ठीक है, सेमल का फूल होना। तो फ्रेंड्स सेमल का फूल पूछा गया था।
सेमल का फूल होना मतलब दिखावटी रूप से धोखा देना, दिखावटी रूप से धोखा देना सेमल का फूल होना। पौ 12 होना, खूब लाभ प्राप्त करना, उसके तो पौ 12 हो गए मतलब उसे खूब लाभ प्राप्त हो गया, बहुत अधिक लाभ प्राप्त होना। पौ 12 होना, पौ फटना रहेगा तो उसका मतलब होता है सुबह होना, पौ फटना सुबह होना। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? यदि उपयोगी लगती है, अच्छी लगती है तो कमेंट्स करके जरूर बताइए फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग यूपीएससी 2019 में पूछे गए मुहावरों के अर्थ जानेंगे। इसका अर्थ इस तरह से जानेंगे कि आसान तरीके से वाक्यों में प्रयोग कर सके। वाक्यों की रटने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, यदि हम अर्थ को ही अच्छी तरह से जान लेंगे तो उसी समय हम अच्छे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना का मतलब क्या होता है? बहुत परिश्रम किया, मतलब राम इस नौकरी को पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, मतलब राम ने बहुत परिश्रम किया। तो आकाश पाताल एक करना का मतलब होता है बहुत परिश्रम करना, बहुत परिश्रम करना, आकाश पाताल एक कर देना। ठीक है, अगला है घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना मतलब बहुत खुशियां मनाना, बहुत खुशियां मनाना, खुशियां मनाना, बहुत खुशियां मनाना, घी के दिए जलाना। ठीक, यदि मैं यह सफलता प्राप्त कर ली तो घी के दिए जलाऊंगी, मतलब बहुत खुशियां मनाऊंगी। राम के आने पे अयोध्या में घी के दिए जलाए गए, मतलब बहुत खुशियां मनाई गई। ठीक है, खुशियां मनाना, घी के दिए जलाना। अगला है तारे तोड़ लाना, तारे तोड़ लाना आसान है क्या? असंभव कार्य करना, तारे तोड़ लाना असंभव काम करना, तारे तोड़ लाना असंभव काम कर देना, तारे तोड़ लाना। ठीक है, अगला है घर भरना, घर भरना मैंने अपना घर भर दिया, मतलब घर को धन धान से पूर्ण कर दिया, घर को धन धान से पूर्ण करना। राम को अच्छी नौकरी मिलते के साथ राम ने घर भर दिया, मतलब घर को धन धान से पूर्ण कर दिया। धन, घर को धन धान से पूर्ण करना मतलब घर भरना। ठीक है, अगला है टांग पसार कर सोना, टांग पसार कर सोना, निश्चिंत होकर सोना। ठीक है ना, टांग पसार कर सोना, निश्चिंत होकर सोना। बच्चे परीक्षा के बाद टांग पसार कर सोते हैं, मतलब क्या है? निश्चिंत होकर सोते हैं, निश्चिंत होकर सोना, टांग पसार कर सोना। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग यूपीएससी 2020 में पूछे गए मुहावरे, उनके अर्थ देखेंगे। 5 मुहावरे पूछे गए थे, हमें अर्थ लिखना था, उनका वाक्यों में प्रयोग करना था। तो फ्रेंड्स हम लोग इस तरह से अर्थ जानेंगे ताकि आसान तरीके से वाक्यों में प्रयोग कर सके। पहला था अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना क्या होता है? मना कर देना, साफ तरीके से मना कर देना, इनकार कर देना, देने से साफ मना कर देना, देने से साफ मना कर देना, अंगूठा दिखाना। तो फ्रेंड्स इसका तो प्रयोग ऐसे भी लोग करते हैं दूर से, मतलब मैं नहीं देने वाला, देने से साफ मना कर देना। जैसे राम ने मोहन की बहुत मदद की, लेकिन जब मोहन की बारी आई तो उसने अंगूठा दिखा दिया, मतलब वो देने से मना कर दिया, अपनी मदद देने से, पैसे देने से, जो भी हो, अंगूठा दिखा देना मतलब देने से साफ मना कर देना। ठीक है, अगला देखते हैं आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। ठीक है ना, मैं उसके साथ इतने दिन तक रही, वो मुझे आंखों में धूल झोंकती रही, मैंने सच से वाकिफ नहीं करवाई, मुझे धोखा देती रही। ठीक है ना, धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, राम मोहन के साथ इतने दिनों तक कार्य करते रहा, लेकिन मोहन उसे सच्चाई से वाकिफ नहीं होने दिया, मतलब उसके आंखों में धूल झोंकता रहा, मतलब उसे धोखा देता रहा। ठीक है, अगला है ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब करारा जवाब देना, बिल्कुल कड़ा जवाब देना। तुम मुझे ईंट से मारोगे तो मैं पत्थर से मारूंगा। ईंट से मारने से क्या है ना, चोट धीमे लगेगी, और पत्थर से मारेंगे तो चोट और तेजी से लगेगी। तो और तेजी से मतलब और कड़ा जवाब देना। ठीक है ना, मतलब क्रिया का
कड़ी प्रतिक्रिया, ठीक है ना। कोई व्यक्ति ईंट से मारे उसे पत्थर से मारना, कड़ा जवाब देना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं, दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना, परास्त कर देना, ठीक है ना। दांत खट्टे कर दिए, बिल्कुल परास्त कर दिए, हरा दिए, ठीक है ना। इस मैच में भारत ने न्यूजीलैंड के दांत खट्टे कर दिए, मतलब अच्छी तरह से उनको मजा चखा दिया, हरा दिया, परास्त कर दिया, परास्त करना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पापड़ बेलना, पापड़ बेलना। इतना आसान है क्या? बिल्कुल आसान नहीं फ्रेंड। पापड़ बेल के देखें, उसकी लोई बहुत टाइट रहती है, उसको बेलने में ना बिल्कुल यहाँ हाथ में छाले से आ जाते हैं, मतलब बहुत मेहनत करना। पापड़ बेलना मतलब बहुत संघर्ष करना, बहुत मेहनत करना। मतलब मुझे इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, मतलब या उस नौकरी को पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग यूपीएससी 2021 में पूछे गए 5 मुहावरों के अर्थ जानेंगे, साथ ही साथ उसका वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे। वाक्यों का अर्थ इस तरह से जानेंगे, वाक्यों को रटने की आवश्यकता न पड़े। सबसे पहला था फ्रेंड्स, आंख खुलना। आंख खुलना का मतलब होता है होश आना। होश आना तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई आदमी बेहोश है और उसे होश आ गया तो उसे आंख खुलना कहेंगे। और आंख खुलना का मतलब ये नहीं कि सोए हुए हैं, आंख खुल गया तो उसे आंख खुलना कहेंगे। यहाँ पे होश आना का मतलब है कि कोई बात हमें पता नहीं थी, लेकिन जब कोई घटना, ऐसी घटना घटी कि हमें वो बात पता चली तो हम बोलेंगे अरे मेरे तो आंख खुल गए, मतलब मुझे होश आ गया। उस समय तक वो बात मुझे पता नहीं था, ठीक है ना। तो कोई घटना घटने के बाद किसी व्यक्ति को पता चल जाना कि अरे ये तो ऐसा हुआ है, तो उसे आंख खुलना कहते हैं, ठीक है ना। इस घटना के बाद मेरी आंख खुल गई कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आकाश चूमना। आकाश चूमना का मतलब होता है बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना, ठीक है ना। कोई आकाश को जाकर चूम तो नहीं लेता है, आकाश चूमना बहुत ऊंचा होना। कोई व्यक्ति बहुत तरक्की कर रहा है तो उसे कहते हैं वह व्यक्ति आकाश चूम रहा है, मतलब बहुत तरक्की, बहुत प्रगति कर रहा है, बहुत ऊंचा हो रहा है, बहुत ऊंचा उठ गया, ठीक है ना। अगला है, पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाना, उसने तो पानी में आग लगा दिया, मतलब असंभव काम को करने का प्रयत्न करना, प्रयास करना। किसी भी असंभव कार्य को करने का प्रयास करना उसे कहते हैं पानी में आग लगाना, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति उसमें सफल हो जाता है तो कहते हैं ना अरे उसने तो पानी में आग लगा दिया, मतलब असंभव कार्य को संभव बना दिया। अगला है, टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का मतलब होता है बहुत कठिन काम, यह मेरे लिए टेढ़ी खीर है, ठीक है, मतलब यह मेरे लिए बहुत कठिन है। उसने यह काम कर दिया, यह तो बिल्कुल टेढ़ी खीर थी, मतलब बहुत ही कठिन और चीज था। तो बहुत कठिन काम को टेढ़ी खीर कहते हैं, टेढ़ी खीर। धोखे की टट्टी। धोखे की टट्टी इसे कहते हैं फरेब देने वाली चीज, मतलब हमें जो है धोखा दिया जा रहा है। जैसे नेताओं का भाषण जो है ना वो धोखे की टट्टी के समान है। धोखे की टट्टी का मतलब क्या हुआ कि वो हम लोगों को झांसा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, फरेब में हम लोग को डाल रहा है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, होता कुछ भी नहीं है। उसे कहते हैं धोखे की टट्टी, मतलब फरेब देने वाली चीज। इसका सही एग्जाम्पल जो है ना बिल्कुल नेता का भाषण ही है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग यूपीएससी 2022 में पूछे गए उन 5 मुहावरों के अर्थ जानेंगे। इस तरह से जानेंगे कि आसान तरीके से वाक्य हम खुद ही बना सकें। सबसे पहला था, नाक पर मक्खी ना बैठने देना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, इसका मतलब होता है अपने पर आंच न आने देना। मतलब यदि कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है और इस तरह से करता है कि दूसरा व्यक्ति उसको कोई प्रभावित ना कर सके तो उसे कहेंगे वो व्यक्ति अपने नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देता, मतलब अपना डिस्टर्बेंस बिल्कुल ही नहीं करवाता है, उसका डिस्टर्ब बिल्कुल कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो अपने पर आंच न आने देना, अपने पर आंच न आने देना, नाक पर मक्खी न बैठने देना। राम कोई भी काम इतनी तल्लीनता के साथ करता है कि नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देता, मतलब कोई भी व्यक्ति राम को प्रभावित नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है,
छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना, ठीक है, इसका मतलब होता है ईर्ष्या करना, ठीक है, ईर्ष्या करना। यदि किसी को देख करके कोई व्यक्ति बहुत ईर्ष्या करता है तो बोलेंगे ना उसकी छाती पर सांप लौट रहा है। मेरी प्रगति देखकर तो तुम्हारी छाती पे सांप लौटता है, मतलब तुम तो ईर्ष्या करते हो, ठीक है ना। या फिर वो व्यक्ति जो है ना, राम बहुत आगे बढ़ गया, उसका बढ़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मेरी छाती पर सांप लौटता है। मतलब छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना, छाती पर सांप लौटना। अगला है बंदर घुड़की देना, बंदर घुड़की देना। बंदर घुड़की देना का मतलब होता है प्रभावहीन धमकी देना। मतलब किसी को बोलता है ना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करने वाला कुछ भी नहीं है, उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो उसे बोलेंगे बंदर घुड़की देना। बंदर घुड़की देना, प्रभावहीन धमकी देना, ठीक है ना, प्रभावहीन धमकी देना। शराब पी करके कोई व्यक्ति जो है ना बोलता है ना मैं तुम्हारा घर जला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब बंदर घुड़की देना, कुछ करेगा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो बंदर घुड़की देना, प्रभावहीन धमकी देना, ठीक है। अगला है गिन गिन कर पैर रखना, गिन गिन कर पैर रखना। इसका मतलब है बहुत अधिक सावधानी बरतना, अत्यधिक सावधानी बरतना, गिन गिन कर पैर रखना, अत्यधिक सावधानी बरतना, ठीक है ना। जैसे राम कोई भी काम करता है तो गिन गिन कर पैर रखता है, मतलब बहुत सावधानी के साथ, बहुत ध्यान दे करके अपने काम को करता है कि उसमें कोई भी गलती ना हो पाए, अपने नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देता है, ठीक है। तो गिन गिन कर पैर रखना, अत्यधिक सावधानी बरतना। अगला है मिट्टी में मिलना, मिट्टी में मिलना मतलब नष्ट होना, मिट्टी में मिलना, नष्ट हो जाना, मतलब मेरी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई, मतलब बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए, नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, मिट्टी में मिलना, ठीक है ना। इसका जो है ना बोलते हैं ना तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मतलब नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, मिट्टी में मिलना। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग यूपीएससी 2023 में पूछे गए मुहावरों को देखेंगे, ठीक है। तो उसमें 5 मुहावरे पूछे गए थे। पहला था आंखें बिछाना। आंखें बिछाने का मतलब क्या होता है? प्रेम पूर्वक किसी का स्वागत करना, इंतजार करना। जैसे मोहन सीता के लिए आंखें बिछाए बैठा है, मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। प्रेम पूर्वक स्वागत करना, आंखें बिछाना। अगला था जहर का घूंट पीना। जहर का घूंट पीना मतलब अपमान जो है उसको चुपचाप सह लेना। कोई व्यक्ति किसी को बहुत गाली दे रहा है, मन तो कर रहा है कि उसको उठा के पटक दे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, बस चुपचाप बैठा है। इसका मतलब होता है वो जहर का घूंट पी रहा है, मतलब अपमान को, बहुत बुरा लग रहा है, उसको चुपचाप सह लेना। अपमान को चुपचाप सह लेना, जहर का घूंट पीना। अगला है चांदी का जूता। चांदी का जूता इसका मतलब होता है रिश्वत, घूस, रिश्वत। आजकल तो हर दफ्तर में चांदी के जूते चलते हैं, मतलब रिश्वत चलता है। कोई काम कराना हो पैसे दो, फटाफट काम हो जाएगा। रिश्वत, चांदी का जूता। नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मतलब बहुत प्रिय होना, प्रिय व्यक्ति होना। नाक का बाल होना, प्रिय व्यक्ति होना, ठीक है ना। मोहन अपने पिता के नाक का बाल है, मतलब मोहन जो है ना अपने पिता का सबसे प्यारा बेटा है, ठीक है ना, ये बहुत प्यारा बेटा है। नाक का बाल होना, बहुत प्रिय होना, प्रिय व्यक्ति होना। अगला है सिर पर सवार होना। सिर पर सवार होना, पीछे पड़ना। सिर पर सवार होना, पीछे पड़ना मतलब किसी काम को कराने के लिए कोई व्यक्ति एकदम पीछे पड़ जाता है, मेरा ये काम कर दो कर दो, उसे कहते हैं ये तो बिल्कुल सिर पर सवार हो गया है, ठीक है ना। राधा अपना काम करवाने के लिए बिल्कुल सिर पर सवार हो जाती है, जब तक राधा का काम खत्म नहीं हो जाता वो किसी को छोड़ेगी नहीं। सिर पर सवार होना, पीछे पड़ना। सिर पर सवार होना, पीछे पड़ना। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स दोस्तों को शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग यूपीएससी 2024 में पूछे गए उन 5 मुहावरों के अर्थ देखेंगे, साथ ही साथ उनका वाक्यों में प्रयोग भी देखेंगे। सबसे पहला क्या था? कागजी घोड़े दौड़ाना। इसका मतलब होता है कि व्यर्थ का, बस दिखावा का कामकाज हो रहा है लेकिन वास्तव में कुछ हो नहीं रहा है।
तो अर्थ हुआ उसका व्यर्थ या दिखावे की लिखाई पढ़ाई करना। व्यर्थ या दिखावे की लिखाई पढ़ाई करना। वाक्य में प्रयोग देखेंगे तो आजकल दफ्तरों में बस केवल कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं, काम काज कुछ होता नहीं। ठीक है, अगला है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थ सिद्ध करना मतलब अपना काम को जो है ना कैसे भी करवाने की कोशिश करना, भले इसके लिए दूसरे का नुकसान ही क्यों न हो जाए। जैसे मोहन सदैव अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है, मतलब वह हर समय सिर्फ अपना काम निकालने के चक्कर में लगा रहता है। अगला था लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना पुरानी बातों पर चलना, मतलब कह दिया कि ऐसा है तो ऐसा ही है, अपने में कोई बदलाव नहीं करना है, कोई अपने आप को अपडेट नहीं करना है, तो उसे बोलते हैं पुरानी बातों पर चलना। लकीर का फकीर होना मतलब दादाजी तो बिल्कुल लकीर के फकीर हैं, एक बार जो कह दिए बस वही करेंगे, मतलब जो जैसा चलता आ रहा है बस वही करते रहेंगे। ठीक है, पुरानी बातों पर चलना। अगला था चेहरे पर हवाइयां उड़ना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, उड़ना मतलब घबरा जाना, डर जाना, तो बोलते हैं चेहरे पर हवाइयां उड़ना। जैसे मोहन जो है कोई भी एनिमल को देखे, जैसे कुत्ता को देखते के साथ उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, मतलब वो कुत्ते से बहुत डरता है। या फिर यदि किसी में लड़ाई हो रहा है, उसको देख के वो व्यक्ति बहुत डर रहा है, तो उसको देखते के साथ चेहरे पे हवाइयां उड़ जाना, उसको बोलेंगे। ठीक है ना, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबरा जाना, डर जाना। गेहूं के साथ घुन पिसना। गेहूं के साथ घुन पिसना मतलब दोषी के साथ साथ निर्दोष का भी अहित हो जाना, मतलब कोई भी निर्दोष व्यक्ति है, उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन दोषी व्यक्ति के साथ में है, जिसने गलती की है उसके साथ साथ सजा जो है वो निर्दोष व्यक्ति को भी मिल रही है, तो उसे बोलते हैं गेहूं के साथ घुन पिसना। ठीक है ना, लड़ाइयां हो रही थी तो मोहन बस वहां खड़ा था, लेकिन पुलिस आई तो मोहन को भी पकड़ के ले गई, मतलब जो लड़ रहे थे उन्हें तो सजा मिली ही मिली, साथ साथ मोहन को भी सजा मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से गेहूं के साथ घुन पिसना, दोषी के साथ निर्दोष का भी अहित होना, उसे कहते हैं गेहूं के साथ घुन पिसना। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।